हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों यूपी बोर्ड वालों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर हो चुका है। तो पहले तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कितने बच्चे पूरा का पूरा पेपर छाप के आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आया है। बच्चों उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे पूरा का पूरा पेपर छाप के आए होंगे। तो बच्चों जैसा कि हिंदी का पेपर होने के बाद नेक्स्ट पेपर आपका किसका है? मैथ का, जो कि 1 मार्च को है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। तो बच्चों मैं आपको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको लेकर आ चुका हूं, यानी आज की वीडियो में कक्षा 10th वालों के लिए मैथ से 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ चुका हूं, जिससे मैं आज की वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों अगर 70 में से 70 नंबर चाहिए तो बच्चों ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज है वो एक भी क्वेश्चन की मिस मत कर देना। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस ये 100 प्रश्न तैयार कर लो आप। तो आज मैं आपको इन 10 प्रश्नों में पहले मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से प्रश्न है, फिर इनका आपको सॉल्यूशन में कराता हूं। तो ऐसे ही मैं आप 12th वालों के लिए भी लेकर आ चुका हूं बच्चों, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी वो। तो चलिए पहले तो ये 10th क्लास वाले देखिए कौन कौन से प्रश्न ये मैथ में आपको तैयार करके जाने हैं, बिल्कुल सॉलिड, वो भी 200% मैं बोलूं तो बच्चों। तो चलिए देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं सभी प्रश्नों को, फिर उसके बाद आप देखना क्या ये इंपोर्टेंट वाकई में ही है क्या। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ बच्चों, है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछा जाता है और हर बार के पेपर में आता है ऐसा प्रश्न। तो बच्चों इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से रट के जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बच्चों इन क्वेश्चनों को समझने के बाद मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि P के किस मान के निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल रखते हैं, यानी ये जो 2 समीकरण दे रखी हैं इनमें बताना कि P का क्या मान होगा जिससे कि इन समीकरण को हल करने पर उसका एक हल निकलेगा। एक हल का मतलब, अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होता है बच्चों। अच्छा चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बच्चों ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बच्चों मैंने पूरी किताब से 100 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। इनको आप ठीक से तैयार करके जाना, क्योंकि मैं आपको बढ़िया तरह इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है बिंदुओं नहीं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 ही पढ़े थे हमने। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं ए दे रखा है -2,2 और बी दे रखा है बिंदु की 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको पता है पिछली बार 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, तो हर साल लगातार तो पूछेगा नहीं हुए प्रश्न को। तो अब की बार 3 भागों नहीं, अब के क्या भाग आएंगे, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बच्चों रट लो इसे ठीक से, और बच्चों समझ के भी जाना है, रटना भी है समझना है, क्योंकि ये आपको पेपर में छोड़ के नहीं आना है बेटा। बाद में अफसोस मत करना, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे, और अगर आप छोड़ के अगर आज की वीडियो नहीं देखी तो फिर देख लेना आप, फिर बाद में ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आ जाओगे। तो मैं देखो बच्चों आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ये तो आप सभी को पता है। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करो, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये चुने हैं पूरी किताब से। आज की वीडियो में 10 ही है और अगली नेक्स्ट वीडियो में 10 आएंगे, यानी पेपर के टाइम तक आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। बस उतने ही क्वेश्चन करने हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों बाहर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 5,-6 और बिंदुओं -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। कहां गया, विभाजित करता है, और उस बिंदु भी ज्ञात कीजिए। यानी 2 बिंदुओं को, एक y अक्ष है वो उसको 2 भागों में विभाजित कर रही है,
यानी अनुपात जबकि उसमें पूछा गया है वो कितने अनुपात में विभाजित कर रही है, और जो बिंदु जो उसको विभाजित कर रहा है वो भी ज्ञात करना है आपको। इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चलो प्रश्न नंबर 6, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P दे रखा और ये Q बिंदु है बच्चों, और ये Q बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक तय रखी है। पिछली बार भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, आप पेपर उठा के देखना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये कह रहा है ये वृत्त है कोई और ये इसका कोई व्यास है, तो इसके सिरों पर जो रेखा खींची गई है कि ये समांतर होती है, ये हमें प्रूव करना है। अब की बार पूछा जाएगा ये प्रश्न। चलो क्वेश्चन नंबर 8, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न अब की या बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके में पूछा जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 को द्विघातीय सूत्र से हल कीजिए। यानी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज कर आपको इस समीकरण का x का मान निकालना है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो मैंने नीचे इसलिए लिखा था क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बिल्कुल इसी से है, बस यहाँ √3 की जगह √3 की जगह बस रख लेना 2 - √5। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों अगर आप इन प्रश्नों को रट के जाना चाहते हो, यदि आप इन प्रश्नों को सीख कर जाना चाहते हो, अगर आपने ये ठान लिया है कि हमें 70 में से 70 अंक चाहिए, तो बच्चों वीडियो में कमेंट करो जल्दी, मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही करा दूंगा।